तो आज हम देखेंगे अ फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री, और इसको लिखा है ए.जी. गार्डनियर ने। ए.जी. गार्डनियर ने इसको लिखा है। तो देखते हैं, लिखा है, आई डो नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट। मैं नहीं जानता कि उस ट्रेन के डिब्बे में हम दोनों में से पहले किसने प्रवेश किया। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम। और वास्तव में मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या वह कुछ समय पहले से ही उस डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम गाड़ी थी। लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड कस्बे को जाने वाली। अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन। एंड इनफाइनाइटली लिज्यूरियसली ट्रेन, बेहद ही सुस्त ट्रेन, बहुत ही धीमी ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन which give you an understanding of eternity, एक ऐसी ट्रेन which give you, जो तुम्हें एहसास दिलाती। an understanding माने तुम्हें एक एहसास दिलाती। ऑफ इटर्निटी का मतलब होता है अनंतता का। अर्थात उस ट्रेन पे जब आप बैठते तो ऐसा लगता कि ये ट्रेन कभी पहुंचेगी ही नहीं, वो इतने धीमे चल रही थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, और जब ये चली, व्हेन इट स्टार्टेड का मतलब है जब ये चली, तो ये टॉलरेबली माने काफ़ी भरी हुई थी। आगे लिखा हुआ है फुल। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये वहाँ से चली तो काफ़ी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉपेड एट द सबअर्बन स्टेशंस, और जैसे जैसे, बट यानी कि बल्कि या परंतु, एज वी स्टॉपेड जैसे जैसे हम रुकते थे, एट द सबअर्बन स्टेशंस माने उपनगरीय स्टेशनों पे, द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस आर टूब्स, तो एक एक दो दो करके यात्री उतर जाते थे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग, और उस समय तक जब हमने लंदन बिहाइंड, आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, लंदन का आखिरी सिरा छोड़ दिया, अर्थात मैं किनारे पे पहुंच गया, लंदन के आउटर रिंग पे पहुंच गया, उस समय तक आई वाज एलोन, मैं अकेला बचा था। आर रेदर आई थॉट आई वाज एलोन, अथवा मैं ऐसा सोचता था कि मैं अकेला हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन अ कैरियज दैट इज ज्वाइल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट, उस शोर मचाने वाली ट्रेन में, ज्वाइल्टिंग माने झटके देने वाली ट्रेन में, रात में उस गाड़ी के डिब्बे में अकेला होना। कैरियज माने डिब्बा, इन माने में, एलोन माने अकेला, बीइंग माने होना। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, ये स्वाधीनता का एक सुखद अनुभव होता है। किसी भी गाड़ी के डिब्बे में, जो गाड़ी रात में यात्रा कर रही होती है और वो झटके दे दे के चल रही है, शोर भी कर रही है, और उस गाड़ी के डिब्बे में हमें अकेला होना एक प्रकार की बहुत ही असीम स्वतंत्रता होती है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन वेरी एग्रेबल फॉर्म, तो ये एक ऐसी स्वतंत्रता होती है, लिबर्टी माने स्वतंत्रता, और अनरिस्ट्रेंट ये भी एक स्वतंत्रता का ही, ये इसका भी अर्थ निकलता है। इन अ वेरी एग्रेबल फॉर्म माने एक सहमति के स्वरूप, सहमति के रूप में, अर्थात पूरी आज़ादी होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बातें कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, उतना तेज जितना कि तुम्हें पसंद हो। एंड नो वन विल हियर यू, तुम्हें कोई भी नहीं सुनेगा। एंड नो वन विल हियर यू, कोई नहीं सुनेगा तुम्हें। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जानस एंड रोल हिम पैंथली, तो तुम
बहस कर सकते हो, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, तुम बहस कर सकते हो। आउट विद जांस, जांस का जे हटा के देखो तो क्या हो जाता है, वंस, वंस का मतलब किसी से भी, तुम किसी से भी बहस कर सकते हो, कोई भी से। ये जांस काल्पनिक नाम यहाँ पे दिया है लेखक ने। और क्या कहता है, रोल हिम, उसे गिरा सकते हो। और ट्रिम्फैंथली का मतलब है विजय पूर्वक, हाँ, उसको मार के आप गिरा सकते हो। इन द डस्ट, धूल में, विदाउट फियर, बिना भय के, ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, कि कोई तुम पे उल्टा प्रहार करेगा। काउंटर स्ट्रोक का मतलब विपरीत प्रभाव आएगा, मतलब विपरीत तरफ से कोई आक्रमण आएगा, इसका भी तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस, अथवा नाच सकते हो। अ टू स्टेप, दो झूक। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ खेलने का आप अभ्यास भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फिर उस फर्श पर आप कंचे खेल सकते हो। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी की रोक टोक के। यू कैन ओपन द विंडोज, आप खिड़कियों को खोल सकते हो। आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, अथवा उन्हें बंद कर सकते हो विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी रोक टोक के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो। आर शट बोथ, अथवा दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, और वास्तव में तो तुम उन्हें खोले खोले जा सकते हो, उन्हें दोनों को खोल लो और खोले खोले चले जाओ। एंड शटिंग देम, अथवा उन्हें बंद किए हुए चले जा सकते हो। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और ये एक प्रकार का स्वतंत्रता का त्यौहार जैसा होता है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप कोई भी कोना चूज कर सकते हो, है, जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठो। एंड ट्राई ऑल देम इन टर्न, और एक एक करके आप बारी बारी से चाहो चुन लो, चाहे इस कोने में बैठो चाहे उस कोने में जाके बैठो, हाँ, आप तो अकेले ही हो उसमें। आगे लिखा हुआ है, यू कैन लाई एट फुल लेंथ, तुम लेट सकते हो पूरी लंबाई में। ऑन द कुशन्स, माने गद्दियों पर। एंड एंजॉय द लग्जरीज ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस ऑफ एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, और आप क्या कर सकते हो, देखिए, यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरी लंबाई में लेट सकते हैं। ऑन द कुशन्स, माने उन गद्दों पर। एंड एंजॉय, और मजा ले सकते हो। द लग्जरीज ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, उन नियमों को तोड़ करके, जो नियम रेलवे ने बनाए हैं उनको नियमों को तोड़िए और मजा लीजिए। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, और ये संभव है कि आप DORA, यानी कि ये कानून का नाम है डोरा, ये राज्य सुरक्षा कानून है, उसको लिखा है शॉर्टकट में, तो इसके नियम को आप बड़े आराम से तोड़ सकते हो, इसके हृदय को तोड़ सकते हो। आगे लिखा हुआ है, ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और उस DORA को ये जानकारी भी नहीं होगी कि उसका हृदय तोड़ा गया है, अर्थात उसके कानूनों को तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, और आप इस तरह से DORA से भी बच जाएंगे। ठीक है।